बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसा अनोखा वाक़या लेकर आए हैं जो आपके ईमान को और मजबूत करेगा। ये वाक़या हमें बताएगा कि अल्लाह की योजना कितनी अचूक होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की को जिंदा कब्र में दफन करने के बाद क्या हो सकता है? इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, जहां अल्लाह की अनुकंपा से एक नया जीवन जन्म लेता है। आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक रहें ताकि आप इस वाक़े के गहरे मतलब और अल्लाह की शक्ति को समझ सकें। अल्लाह हमें हिदायत दे, आमीन। ये वाक़या एक शहरयार नामी शख्स का है, तो आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। शहरयार कहता है कि आज से 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी किया करते थे। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छिप जाते थे ताकि पुलिस हमें ना पकड़ सके। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फरार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नज़रों में आ चुका था और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं तेजी से भागता रहा, अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नज़रों से छूटने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस में बैठ गया और कहीं दूर जाकर उतरा। जहां मैं उतरा था उस जगह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैं जिस जगह उतरा था वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सामने एक कब्रिस्तान था, तो मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के पास पहुंचा, मेरे मन में अजीब ख्याल आने लगे। उस सुनसान जगह पर सिर्फ कब्रों का साया था और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं मौत का सामना कर रहा हूँ। अल्लाह की याद में मैंने खुद से कहा, या अल्लाह, मुझे इस मुश्किल से निकाल ले। इस तरह मेरी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ने लगी। 14वीं का चांद अपने हुजूर पर था, जिसकी वजह से सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। मैंने सोचा कि आज रात कब्रिस्तान में गुजार लूंगा, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। शहरयार कहता है कि मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था, लेकिन कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी मेरी हालत उस रात थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं आइंदा से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जहाँ जान के लाले पड़ जाएं। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक मोटी चादर थी। चादर अपने ऊपर तान कर मैं सोने ही वाला था कि अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज़ थी जो कह रही थी, भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये आवाज़ सुनकर मेरी रूह जैसे कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4 से 5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीट कर कब्रिस्तान ला रहे थे। ये देखकर मेरे दिल हिल गया और मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना होगा। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई हम भाइयों की इज्जत खाक में मिलाते हुए? हम तो समझ रहे थे कि तू खाला के घर है, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम का नाजायज बच्चा अपने पेट में लिए वहां रह रही थी। एक लड़के ने लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 लड़के कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो, कोई देख लेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफन किया और वहां से चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वो सब वहां से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उसके पास आया। जल्दबाजी में वो लोग कुदाल वहीं फेंक गए थे। मैंने तुरंत कब्र खोलना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा दफन किया गया है। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उस लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब उस लड़की की आवाज़ कब्र के अंदर से मुझे सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वो अभी तक जिंदा है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि जल्दी से कब्र खोल सकूं। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, बस एक आम आदमी था, लेकिन मेरी जगह कोई और होता तो वो भी जिंदा दफन होने वाली लड़की को निकालने की कोशिश जरूर करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेजमीर नहीं हो सकता जितना इस लड़की के भाई थे। किसी को जिंदा दफन करना कहाँ की इंसानियत थी। मैं कब्र खोल रहा था और मैंने कब्र में एक सुराख कर दिया ताकि लड़की तक
ऑक्सीजन पहुंच सके। लेकिन अचानक ही उस लड़की की चीखें बुलंद हुई तो मेरी जान निकल गई। मुझे लगा वो मर गई है। मैंने उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करी लेकिन मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई तो मुझे मायूसी होने लगी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब अचानक ही कब्र से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं परेशान हो गया कि बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। कब्र के अंदर तो लड़की थी, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया। मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा डर गया था। ये सोचकर मेरे अंदर एक नई चिंता जागी कि अगर ये बच्चा वहाँ है तो मुझे उसे बचाना होगा। अब मुझे लड़की की कुरहाने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, यानी वो लड़की जिंदा थी। मैं खौफजदा तो बहुत था, लेकिन जो भी था मुझे कब्र खोदनी थी और लड़की को बाहर निकालना था। मैंने एक बार फिर से अपने अंदर हिम्मत जमा की, लेकिन जैसे ही कब्र पूरी तरह खुली मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन सरक गई हो। कब्र में एक पैदा हुआ बच्चा पड़ा था और वो लड़की निहाल थी, कब्र में पड़ी थी। मुझे ये समझने में एक लम्हा भी ना लगा कि वो लड़की हमल से थी और उसने कब्र में बच्चे को जन्म दिया था। मैंने हिम्मत करके उस लड़की को और उसके बच्चे को कब्र से निकाला। मेरी जो चादर थी उससे मैंने उस लड़की का जिस्म ढक दिया। लड़की की हालत बहुत ख़राब थी और वो तकलीफ में थी, जबकि बच्चा मुसलसल रो रहा था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक हाईवे पर मुझे एक वैन आती हुई दिखाई दी। मैंने उस बच्चे और माँ को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ा। मैंने वैन को रोकने का इशारा दिया, पता नहीं कैसे, लेकिन इतनी रात में भी वे लोग रुक गए। हालांकि वे डर रहे थे। मैंने अपनी आवाज़ में तसल्ली दी और कहा, आपकी मदद की ज़रूरत है। ये एक माँ और उसका बच्चा है। मैंने उनसे कहा, मेरी बीवी और मैं कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि अचानक कब्रिस्तान में ही मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई। मैंने उनसे मदद करने के लिए कहा। तस्दीक करने के लिए जब वो मेरे साथ आए तो उस लड़की और बच्चे को देखकर सारा मामला समझ गए और उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया। उनमें से एक शख्स ने कहा, इन तीनों को मदद की ज़रूरत है। वैन वालों ने हमारी मदद की और उस लड़की और बच्चे को अस्पताल ले गए। बैंक से मैंने जो चोरी की थी उसका हिस्सा अपने साथियों से मांगा तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। मैं लड़की को उस जगह ले गया जहां मैं खुफिया तौर पर रहा करता था। जब उस लड़की की हालत संभल गई तो मैंने उससे सारा मामला पूछा। उसने अपनी कहानी बताना शुरू की और कहा, मेरा नाम जिया है, मैं एक लड़की थी। एक दिन अचानक कॉलेज से वापस आते हुए एक लड़का मेरे पीछे लग गया और उसने मुझे एक खत दिया जिसमें लिखा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसका नंबर भी नीचे लिखा था। मैंने उसे ध्यान से सुना और सोचा कि किस तरह एक छोटी सी बात ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। पहले तो मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों शैतान ने मुझे शायद बरगला दिया था और इस कमज़ोर लम्हे की ज़िद में आकर मैंने उसके मोबाइल में कॉल की और यूं हमारा राब्ता हो गया। फिर बात मुलाकात तक पहुंच गई। मेरे 4 भाई थे और जब वे काम से बाहर जाते तो मैं उसे घर बुला लिया करती थी। घर पर कोई नहीं होता था। शैतान के बहकावे में आकर हमने वो गुनाह भी कर दिए जो हमें नहीं करने चाहिए थे और जिसकी सज़ा अब मैं भुगत रही हूँ। जब उस लड़के का नाजायज़ मेरे पेट में पड़ने लगा तो मैंने इस बात का जिक्र अपनी खाला से किया। मेरी खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी, इसीलिए वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। डॉक्टर ने कहा, अब हमल ज़ाया नहीं हो सकता वरना लड़की की मौत हो जाएगी। मैंने उस लड़के से राब्ता किया और कहा, अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो। ये सब सुनकर मेरे मन में अजीब ख्याल आने लगे और मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए एक नया रास्ता चुनना होगा। तो आगे से उसने कहा कि ये बच्चा न जाने किसका है और मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ और मुझ जैसी बरकिरदार लड़की से शादी नहीं करेगा। अब मामला संगीन हो चुका था। मेरी खाला ने कहा, अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता चला तो तुम जान से जाओगी। खाला ने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जा रही हैं। मेरे भाइयों ने कहा, हमारा खाना वगैरह बनाती है, हम कैसे इसके बगैर गुजारा करेंगे। हम दिन को काम पर जाते हैं जबकि वो घर संभालती है। खाला ने कहा, ये बीमार है, तुम लोग शादी कर लो, अगर काम वाली चाहिए तो शादी कर लो। न जाने मेरी खाला ने कैसे मेरे भाइयों को राज़ी किया और मुझे अपने घर ले आई। खाला के घर में उनकी बेटी और बेटा रहते थे और उन्हें सारी कहानी मजबूरन सुनानी पड़ी। मैंने हमल के 9 महीने वहाँ
वहाँ गुजारी। लेकिन जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो उस दिन मेरे भाई मेरी खाला के घर आ पहुँचे। उन्हें न जाने कैसे खबर हो गई थी और वो मुझे घसीट कर वापस ले गए। वहाँ से मुझे कब्रिस्तान ले आए और मुझे जिंदा दफन कर दिया। जब मुझे कब्र के अंदर दफन कर दिया और मेरा दम घुटने लगा तो मैं चिल्लाने लगी और अल्लाह पाक से मदद मांग रही थी। मैं तकलीफ में रो रही थी और मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी का ये मंज़र कितना भयावह है। एक तरफ तो मेरा दम घुट रहा था, दूसरी तरफ मुझे हमल का दर्द शुरू हो गया। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली और कभी कोई गुनाह ना करने का इरादा किया और अल्लाह पाक से दुआ मांगी। मैंने रोज़े रखे, नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी और मैंने गुमराह होते हुए अपने रब से कहा कि मुझे आखिरी मौका दे दे, मुझे इस कब्र से निकाल दे। मैं सारी ज़िंदगी कोई गुनाह नहीं करूँगी। अगर मेरी कोई नेकी तुझे पसंद हो तो उसके बदले में मुझे आज यहाँ से निकाल दे। मैं उस वक्त जानती थी कि आधी रात को कब्रिस्तान में कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा, लेकिन मैंने उस समय अल्लाह पाक को अपने सच्चे दिल से पुकारा। मेरा यकीन कामिल था कि उन लोगों ने कब्र में ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली थी। उसके बाद तुम आ गए और तुमने पहली कोशिश में ही मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरा भाई वापस आ गया मुझे निकालने के लिए, क्योंकि उनके सिवा कब्रिस्तान में उस वक्त कोई भी नहीं था। लेकिन फिर मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया था। कितनी अजीब बात है। मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि मेरा बच्चा कैसा बच्चा है जिसने अपनी पहली सांस कब्र के अंदर ली। लोग दुनिया में आते हैं और अपनी आखिरी सांसें पूरी करने के बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन इस बच्चे की ज़िंदगी की शुरुआत अनोखी थी जिसने ज़िंदगी की पहली सांस कब्र के अंदर ली। मैंने अल्लाह पाक से वादा किया कि मैं कोई गुनाह नहीं करूँगी और अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। हम अपने रब को भूल जाते हैं, गुनाहों में लग जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं बोलते। मैं तहज्जुद गुजार लड़की थी, रोज़ इबादत किया करती थी, लेकिन मैं बहक गई और अपने रब को भूल बैठी थी। लेकिन देखो अल्लाह पाक ने किस तरीके से मेरी मदद की। आज मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैंने अपने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी की थी, उस शख्स के खातिर जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे बीच में छोड़कर चला गया। शहरियार कहता है कि जिया अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी, तो मैं भी सोच में पड़ गया कि ये तमाम वाक़या मेरे लिए भी बहुत ही बुरा था। मैं भी इस वाक़े का हिस्सा था। उसी वक्त मैंने भी गुनाहों से तौबा कर ली और जिया से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। जिया से शादी मैंने सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए की थी ताकि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। आज मैं इल्म रखने वाला बंदा हूँ। मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना है। मेरी बीवी औरतों को दर्स देती है और हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज महसूस होता है कि ज़िंदगी में हर तरफ नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह।